अब तक हमने एक इम्पॉर्टेंट बात समझ ली, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एम्ब्रेस करने के लिए नहीं बना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। लेकिन प्रोटेक्शन और प्रिजन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। प्रोटेक्शन तुम्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन प्रिजन तुम्हें पास्ट में ही फंसा कर रख देती है। और जब एम्ब्रेसिंग मेमोरीज बार बार रिप्ले होने लगती है तो ब्रेन कभी कभी प्रोटेक्टर से जेलर बन जाता है। गुड न्यूज़, ब्रेन बदल भी सकता है। और यही हमारा ह्यूमन ब्रेन की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में जितना तुम्हारा ब्रेन सीख सकता है उतना ही वो पुरानी लर्निंग को अपडेट भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे नया एविडेंस चाहिए। और इसीलिए पहला स्टेप शुरू होता है चैलेंज द स्पॉटलाइट इफेक्ट। अगली बार जब कोई पुरानी एम्ब्रेसिंग मेमोरी याद आए, उससे भगाने की कोशिश मत करना। बस एक क्वेश्चन पूछना, अगर ये एग्जैक्ट मिस्टेक किसी और ने की हुई होती तो क्या मैं आज भी याद होती? सच सच आंसर देना। कॉलेज में किसी का प्रेजेंटेशन खराब हुआ था, कितने लोगों का याद है? स्कूल में किसी टीचर ने को मोम बोला था, नाम याद है? ऑफिस में किसी ने वर्ड्स गलत प्रोनाउंस किए थे, अभी भी याद है? शायद नहीं। और इसी जवाब में एक बहुत बड़ी फ्रीडम छुपी हुई है। हम दूसरों को उतना ऑब्जर्व ही नहीं करते जितना हमें लगता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में अपने इनसिक्योरिटीज, अपनी मिस्टेक्स और अपनी वरीज में बिजी है। तुम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर हो, वो अपनी मूवी के। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कभी जज नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जजमेंट्स टेम्परेरी होते हैं। तुम्हारी मेमोरीज परमानेंट बन जाती है, उनकी नहीं। और जब ये रियलाइजेशन जेन्युइन अंदर बैठने लगता है तो सेम का वेट धीरे धीरे हल्का होने लगता है। रीराइट द मीनिंग, नॉट द मेमोरी। अब दूसरा स्टेप और शायद सबसे पावरफुल, एक बात याद रखना, पेन सिर्फ इवेंट से नहीं आता, पेन उस मीनिंग से आता है जो हम उस इवेंट को दे देते हैं। सोचो, इंटरव्यू में तुम रिजेक्ट हो गए। स्टोरी नंबर 1, मैं इनफ नहीं हूँ। स्टोरी नंबर 2, मुझे और प्रिपेयर होना था। इंसिडेंट सेम है, लेकिन फ्यूचर कंप्लीटली अलग। हमारा ब्रेन जब भी किसी मेमोरी को याद करता है, वो उस मेमोरी को एग्जैक्टली फोटोकॉपी की तरह नहीं चलाता, वो हर बार उसे दूसरा रिकंस्ट्रक्ट करता है। और इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में मेमोरी रिकंसिडरेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब मेमोरी दोबारा एक्टिव होती है तो तब उसके साथ नया मीनिंग अटैच करने का चांस मिलता है। इसीलिए अगली बार जब वो एम्ब्रेसिंग मोमेंट याद आए तो अपने आप से पूछो, ये मेमोरी मुझे इंसल्ट कर रही है या कुछ सिखा रही है? हो सकता है उसने तुम्हें बेटर प्रिपरेशन सिखाई हो सकता है उसने तुम्हें एम्पैथी सिखाई हो सकता है उसके बाद तुम दूसरों की मिस्टेक्स पर हंसना छोड़ दिए हो। तो तब शायद वो मेमोरी सिर्फ एम्ब्रेसिंग नहीं, ग्रोथ की बिगिनिंग थी। गिव योर ब्रेन न्यू एविडेंस। अब तीसरा और फाइनल स्टेप, और ये सबसे प्रैक्टिकल है। ब्रेन सिर्फ वर्ड से कन्विंस नहीं होता, एक्सपेरिमेंट से होता है। अगर तुम्हारी लास्ट प्रेजेंटेशन एम्ब्रेसिंग थी, ब्रेन के पास सिर्फ वही एविडेंस है, उसे अपडेट कैसे करोगे? एक और प्रेजेंटेशन देकर। अगर एक इंटरव्यू खराब गया तो ब्रेन को नया प्रूफ तब मिलेगा जब तुम दूसरा इंटरव्यू दोगे। और अगर एक बार पब्लिक स्पीकिंग में वर्ड्स अटक गए तो ब्रेन तब सीखेगा जब तुम दोबारा बोलने की हिम्मत करोगे। ध्यान देना, गोल परफेक्ट होना नहीं है, गोल है ब्रेन को नए एक्सपीरियंस देना। हर हेल्दी सोशल रिस्क पुरानी स्टोरी को थोड़ा और वीक करता है, और हर नया पॉजिटिव एक्सपीरियंस ब्रेन को धीरे धीरे बताता है कि देखो, दुनिया उतनी डेंजरस नहीं थी जितना तुम सोच रहे थे। इसी तरह ओल्ड इमोशनल मेमोरीज अपनी इंटेंसिटी लूज करना शुरू कर देती हैं, ना इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें फोर्सफुली बुला दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रेन को बेटर एविडेंस मिल गया। और शायद इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि तुम्हारा ब्रेन एम्बेरसमेंट को याद रखता है, तुम्हें पनिश करने के लिए नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। बस कभी कभी प्रोटेक्शन की प्रोग्रामिंग आउटडेटेड हो जाती है। आज भी तुम्हारा ब्रेन 5 साल पुरानी प्रेजेंटेशन को इमरजेंसी समझ रहा है, जबकि तुम तब से बहुत बदल चुके हो। तुम्हारी एज बदली, एक्सपीरियंस बदला, स्किल्स बदली, कॉन्फिडेंस बदला, लेकिन ब्रेन की वो पुरानी फाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई है। और अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारे पास है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा हमारी बिगेस्ट मिस्टेक ना चेंज किया, लेकिन सच ये है कि हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा चेंज करती है वो कहानी जो हम उस मिस्टेक
के बारे में रोज अपने आप को सुनाते हो सकता है तुम्हारा सबसे एम्ब्रेसिंग मोमेंट दूसरों की मेमोरी से सालों पहले ही डिसअपेयर हो चुका हो, लेकिन अगर तुम उससे रोज याद करके अपनी आइडेंटिटी बना लोगे तो वो पास्ट का एक सेकंड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता रहेगा। और शायद अब वक्त आ गया है कि तुम उस मेमोरी को इरेज ना करो, बस उसका मीनिंग बदल दो, क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी स्टोरी का एक चैप्टर है। और कई बार कोई भी चैप्टर पुरानी पूरी किताब डिसाइड नहीं करता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी किसी पुरानी मेमोरी को याद दिला दी तो मैं चाहती हूँ कि तुम कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखो, मेरे ब्रेन को अभी भी ये एम्ब्रेसिंग मोमेंट मेमोरी याद है। और उसके बाद वो मेमोरी शेयर करो, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, इंटरव्यू की या बचपन की। हो सकता है जिस मेमोरी के लिए तुम इतने सालों से खुद को जज कर रहे हो उसे पढ़कर किसी और को भी ये रियलाइज़ हो कि वो अकेला नहीं है। और अगर आज तुम्हें ये एक भी साइकोलॉजिकल इंसाइट मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करते। हम समझते हैं कि इंसान का ब्रेन हमें वैसे क्यों फील करवाते हैं जैसे हम करते हैं। और जब तुम अपने ब्रेन को समझ लेते हो तो धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को भी समझने लगते हो।